इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुबह तक की अपडेट सब आप तक पहुंच चुकी हैं, कोई शक नहीं। डॉनबास और डॉन्टस के अंदर गाय बगाए कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो रहा है जो शायद टारगेट किलिंग के ज़ुमरे में आ रहा है, क्योंकि अभी एक लिक्विड क्लोरीन गैस से मुतल्लिक इतलात है कि उसका जो कंटेनर है उसको तबाह करने की कोशिश की गई है और उससे मुतल्लिक भी रूस ने तहफ़्फ़ुज़ात दिया। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको ये चीज़ें नहीं बतानी है। मैंने आपको वो चीज़ बतानी है कि आज एक और तारीख सामने आ गई है कि रूस के मुबैना हमले की आज के दिन क्या कुछ होने वाला है, यह हमला किस तरीके से होने वाला है और फुल फ्लैज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और ये कोई और नहीं, ISW इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इन वॉर, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। उसके मुंदरजात क्या है अगर हमला होगा, अगर हमला, वो तो यकीनन कह रहे हैं जी, उनके प्लस माइनस सारे और मल्टीप्लाई और जी डिवाइड भी सारे बराबर हैं, कि अगर हमला होगा तो किस किस तरीके से हमला होगा, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें आज के दिन, आज ही की तारीख है जी, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, डिटेल्स क्या है, सारी आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ 2 लाख रूसी फौजियों से मुतल्लिक नई सेटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं। ये 2 लाख फौजी S-400, Su-35 और दीगर ड्रोन की कौन सी लॉट और कितनी बड़ी क्वांटिटी के साथ सारी फुटेज आपके सामने लगा हुआ। मेरी सेटेलाइट तस्वीर सारी आपके साथ होगी, हर चीज़ प्रूफ के साथ होगी जी, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ कि 16 तारीख बुध गुजर गई। हाँ, उसके बाद छोटे छोटे हमले ज़रूर हो रहे हैं, कोई ना कोई अटैक हो रहा है जो पिछले 8 सालों से कभी नहीं देखा गया यूक्रेन के अंदर। तो ये अब जो चीज़ें शुरू हो गई हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज लेके जा रही है मामलात को। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के एक गेम भी उलट गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डॉनबास और डॉन्टस से, जी हाँ, जहाँ कल एक जनरल की गाड़ी को उड़ाया गया था और कल मिसाइल भी वहाँ फायर होते रहे और जगह जगह आग भी लगती रही। मैंने आपको वीडियो में आपको वो फुटेज भी दिखाई जिसमें लोग ने तारकीन वतन यानी रेफ्यूजी होना शुरू हो गए, वहाँ से लोग रशिया की जानिब रवाना होना शुरू हो गए हैं। तो जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कुछ ख़ास हदायत अपनी गवर्नमेंट को जारी की है कि ये रेफ्यूजीज़ का कैसे ख्याल रखना है, उनके इंतज़ामात क्या हैं, कितना कैश देना है, उनकी केयर कैसे करनी है। यानी ऐसा लग रहा है ये तो गेम ही उलट गई, यानी ये सारा मामला रूस के ऊपर ही आ गया है। यानी रूस ही रेफ्यूजीज़ को अब रेफ्यूजीज़ के कैंप बनाने जा रहा है और जो तारकीन वतन है उनको कहा गया है कि उनसे मुतल्लिक कि उनको रोकना ही नहीं है, जितने आ सकते आएँ, और अपने गवर्नमेंट के ऑफिशल्स को अहकाम दिए हैं। ये अच्छी और अहम तरीन पेशरफ्त रूस की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ ये 2 लाख फौजियों से मुतल्लिक सेटेलाइट की तस्वीर और सबसे बड़ी खबर ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इन वॉर, उन्होंने जो तारीख दी है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोई शक नहीं जी, ये वॉर रूम है, क्योंकि जब तक ये तसल्ली और तशफ़ी नहीं होगी कि ये मामला किस तरह ख़त्म होता है, क्योंकि आए रोज़ एक नई चीज़ हो रही है। क्योंकि ये जो अब रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं ना, ये जो क्लोरीन गैस, ये आपने इसको छोटी चीज़ समझ ली, इस पर तो उसके अंदर हमला हो गया था सीरिया के अंदर, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के, जिस तरह इराक पे हुआ था इस तरह ये हमला हो गया था क्लोरीन गैस के ऊपर। आपको शायद बहुत अच्छे से याद है, 2012 की बात है, जब अमेरिका ने IAEA वगैरह को और दीगर लोगों को और यूनाइटेड नेशन ने एक पूरी एक बॉडी क्रिएट कर दी थी कि जी उनके सिलेंडर्स के ऊपर हमला हुआ है, या बशार अल असद की हुकूमत ने क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। उस मौके पर जी सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ जी। व्लादिमीर पुतिन ने जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनकी मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी सुबह की वीडियो में, उनसे मुतल्लिक अपनी गवर्नमेंट को कुछ अहकाम दिए हैं, वो कोड एंड कोड आपके सामने कर देता हूँ जी। कोई और नहीं, रॉयटर है जी ये। पुतिन टेल्स रशियन गवर्नमेंट टू हाउस पीपल लिविंग डॉनबास, जो डॉनबास के रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए घरों के इंतजाम करें। फिलफॉर पुतिन ने अपनी गवर्नमेंट को अहकाम दे दिए हैं। किन इंस्ट्रक्शंस के साथ, ये भी सुन लें। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ordered the Russian government to house and feed people living to self-proclaimed East Ukrainian breakaway republics once they arrived in southern Russia। ठीक है जी, इनके घरों का इंतज़ाम, इनके खाने का इंतज़ाम किया जाए। जो रेफ्यूजीज़ हैं
Russian-backed separatists announced the sudden surprise evacuation of their region earlier on Friday. A shock turn in conflict the West believes Moscow plans to use to justify an all-out invasion of its neighbor. According to Reuters कि अचानक से ये जो नकल मकानी शुरू हो गई है, इसको वेस्ट यानी मगरबी ममालिक और अमरीका ही इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि शायद कर रहे हैं कि शायद रूस हालात में इतनी कशीदगी देखते हुए कि देखें मेरे मुल्क में रिफ्यूजी आ रहे हैं यूक्रेन से, पनागजीन आ रहे हैं कि मेरा मुल्क ज़्यादा पुरसकून है, तो क्यों ना इस मुल्क को पुरसकून करने के लिए इसके ऊपर हमला कर दिया जाए। इसके अलावा कोई मतलब नहीं। मजीद जो अहकामात है वो भी ज़रा सुन लें, फिर मैं बाकी डेट्स वगैरह से भी बताता हूँ। A criminal statement said Putin had ordered the minister responsible for dealing with emergency situation to travel to southern Russia is organized accommodation for what the criminal called refugee from Donbass. ठीक है, कैंप पूरा बन रहा है refugees from Donbass के नाम से। The president instructed the ministry to fly urgently to the region to organize work to create the condition to house people. उनके घर उनको प्रोवाइड करें, प्रोवाइड हॉट मील्स, गर्म खाने उनको मिले, एंड एवरीथिंग नीडेड, जिसकी उनको ज़रूरत है फ़ौरन से पहले उनको प्रोवाइड कर दी जाए। जो रेफ्यूजी यूक्रेन से मुल्क बदर होके या मुल्क से निकल के अमन की खातिर रशिया के अंदर आ रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा गेम बदल गई, गेम पलटी भी नज़र आ रही है, इंक्लूडिंग मेडिकल केयर, ये उन्होंने बोला। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ मेडिकल केयर, गर्म खाने और घर नहीं है, मज़ीद भी कुछ है। Putin had also, रॉयटर कह रहा है जी, Putin had also ordered every person who arrived from Donbass to given a payment of 10,000 rubles. ये तकरीबन $130 ही बनेंगे, लेकिन 10,000 रशियन करेंसी भी एक एक रेफ्यूजी को देने का पुतिन ने हुक्म दिया है। ये आ गया रशिया की साइड। अब आ जाता हूं मैं वो उस चीज़ के ऊपर जो 2 लाख फौजी उनकी सेटेलाइट तस्वीर, और आखिर में मैं आपको नया थ्रेड बता देता हूँ जी। ये देखें, ये तस्वीर आपके सामने चल रही है, ये आपके सामने चल रही है। अकॉर्डिंग टू मैक्सर सेटेलाइट इमेजेस शो 32 Su-35 यानी उनके एयर बम्बार तैयारे जो हैं, फाइटर जेट्स 32 हैं जी, Su-25 हैं, Su-25 एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स इन तस्वीर के अंदर जो ताज़ा तरीन सेटेलाइट की जा रही है उसके अंदर है जी। एंड S-4 एयर डिफेंस यूनिट नज़र आ रहा है, ग्राउंड फोर्स इक्विपमेंट नज़र आ रही है जिसमें UAV, जी हाँ, ड्रोन्स का पूरा यूनिट नज़र आ रहा है, और ये है लोनेट्स एयरफील्ड, ये बेलारूस में है और 30 मील दूर है यूक्रेन बॉर्डर से। ये सेटेलाइट की तस्वीर अभी फ्रेश जारी हुई हैं, जिसकी बिना पर रशिया 30 किलोमीटर दूर बेलारूस यूक्रेन से बेलारूस पे इस मकाम पर खड़ा है Su-35, S-400 और हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स, इनकी यूनिट के साथ दूर खड़ा है। ये मैंने आपको एक साइड बता दी। अब दूसरी छोटी छोटी सी खबरें मैं बता दूँ, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको कम बता रहा हूँ। Ukrainian intelligence agency claims Russian special forces have placed explosive in Donetsk, urges people to stay inside. ठीक है जी, ये चीज आपको दी थी। Ukrainian defense intelligence claim Russian security service put mines near infrastructure to Donetsk to create a pretext to blame Kyiv for terrorist attack. कि जब उनकी इंटेलिजेंस है ना यूक्रेन की, वो कह रहे हैं कि रशियन इंटेलिजेंस जो है या सीक्रेट सर्विस है वो ये धमाके करवा रही है ताकि किया जा सके कीव के ऊपर इल्ज़ाम, कीव यानी यूक्रेन की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके कि वो अपने ही लोगों को, चाहे उसके वो बागी है, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन वो लोग दे रहे हैं जी। अब आ जाते उस मेन खबर के ऊपर जी, जिस खबर से मुतालिक ISW की है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इन वॉर, ISW, इनके मुताबिक ये लीजिए आपके सामने, इसका एक पैराग्राफ पढ़ दो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनके मुताबिक कोई और नहीं, आज की डेट है 19 तारीख सैटरडे, रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, उसी तरह कोट अनकोट कर देते जी। ISW said Russia may launch an attack on Ukraine on Saturday, February 19, 2022. The attack would likely begin with an air and missile campaign targeting much of Ukraine to decapitate the government and degrade the Ukrainian military as well as the ability of Ukrainian citizens to prepare to resist a subsequent Russian invasion.
US allied government have been warning of such an attack for some days, pointing to the size of the Russian forces concentrated on Ukraine's borders. Western officials have additionally said that Russian troops have moved to jumping off position for an invasion over the past 24 hours. जी हाँ जी, द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन इंडिकेटर्स पॉइंट टू February 19 यानी टुडे, आज का दिन, ऑप्टिमल डेट फॉर रशियन अटैक। यानी जी ये ISW ने भी एक और तारीख आज ही की दी है। आज की तारीख तो शुरू हो चुकी है। हमारा तो रशिया के साथ पाकिस्तान में तो 2 घंटे का फ़र्क है और यूक्रेन के बॉर्डर पे कुछ ज़रा चंद घंटे ज़्यादा का फ़र्क है। तो ये एक नई डेट भी दे दी गई है। ये सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इसमें सबसे अहम चीज़ ये डेट से ज़्यादा सैटेलाइट तस्वीर भी मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जो अपनी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया रेफ्यूजीज से मुतल्लिक, वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये वो अपडेट्स थी मैं आपके साथ करूँ। थोड़ी देर बाद मजीद कुछ अपडेट्स के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ, वो भी बड़ी ज़्यादा हैपनिंग है। उसमें सारा भांडा ही फोड़ दिया, वो वीडियो नहीं, वो भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।